सवर्णों के साथ आज जो भाजपा सरकार कर रही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। यही चीज कांग्रेस ने भी की थी, वही भाजपा भी कर रही है, और उसकी वजह है सवर्णों की भूलने की बीमारी। बहुत बड़ी बीमारी है ये, याद रखना। आप मंडल कमीशन भूले, आप SC/ST एक्ट भूले, फिर SC/ST एक्ट और मजबूत हुआ, आप वो भूले। आप OBC रिजर्वेशन को बढ़ता हुआ देखते गए, आप कुछ नहीं बोले। आपने आरक्षण को बढ़ते हुए देखा, आप कुछ नहीं बोले, वो भी भूल गए। आज की डेट में जब भाजपा सरकार को UGC के इस नए कानून के बाद सवर्णों का विरोध पता लगा कि पूरा सवर्ण समाज इनके विरोध में हो गया है, तो फिर से आज इन्होंने योगी जी को फ्रंट फुट पे कर दिया कि लो भाई, बाकी सबको तो हमने साध ही लिया है, आप सवर्ण समाज को साधो। क्योंकि पहले इन्हें लगता था कि सवर्ण समाज तो बेसहारा है, सवर्ण समाज कहीं जाएगा ही नहीं। भाई सवर्ण समाज तो जितना विरोध करेगा उतना ज्यादा जो है SC/ST समाज और OBC समाज इनके फेवर में आएगा कि भाई सवर्ण समाज विरोध कर रहा है, यार ये भाजपा के अगेंस्ट जा रहा है, इसका मतलब भाजपा सही कर रही है हमारे लिए। यही लग रहा था इन्हें। अब इन्हें ये लगने लगा कि भाई सवर्ण समाज तो समझदार समाज है, तो अब ये क्या करेंगे, हो सकता है ये वोट ही देने ना चाहे। अगर ये वोट देने नहीं गए तब क्या होगा। जब वो डर आया तो आज इन्होंने फिर से योगी जी को आगे कर दिया कि भाई सवर्ण समाज का वोट बैंक कहीं जाना नहीं चाहिए, भाजपा के फेवर में रहना चाहिए। तो चलो अब फिर से बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे, सबका साथ सबका विकास। क्या बोलूं मैं इस पे, बस इतना सा कहना है योगी जी, आप बहुत प्रिय हैं सवर्ण समाज को, बहुत प्रिय हैं ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, हर किसी को, पूरे सारे सवर्ण समाज को बहुत प्रिय हैं आप। सवर्ण समाज पार्टी नहीं बदलेगा, पार्टी का नेतृत्व बदल देगा आपके लिए। सवर्ण समाज आपको अपने भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखता है, सिर्फ इसलिए आपके पीछे खड़ा है। तो योगी जी बस आपसे एक अनुरोध है, अगर आप मोदी जी की बात को आगे रख रहे हैं तो बस इतना अनुरोध स्वीकार कर लीजिए हमारा। ये जो बटेंगे तो कटेंगे है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सबका साथ सबका विकास का चूरन है, ये अब सवर्णों को मत दीजिए। बहुत कड़वा लगता है उन्हें। जो सरकार मंचों पर खड़े होकर भाषणों में हजारों लाखों की भीड़ के सामने ये भाषण देती है, वो सरकार जब अपनी नीतियां बनाती है तो उन नीतियों में इन्हीं हिंदुओं को तोड़ देती है, जिनको वो कहती है सबका साथ सबका विकास, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। यही सरकार SC/ST एक्ट को बल देती है, बहुजनों को बल देती है। यही सरकार UGC के नए काले कानून में OBC समाज को, इसमें UGC के नए काले कानून में जोड़कर उन्हें बल देती है, लेकिन सवर्णों को उनके खिलाफ खड़ा कर देती है, अकेला खड़ा कर देती है। ये महसूस कराने के लिए कि तुम्हारे लिए तो कोई पार्टी ही नहीं है, क्योंकि तुम तो बेसहारा वोट बैंक हो ना। तुम तो घूम फिर के भाजपा के ही पास आओगे, क्योंकि तुम्हारे तो आगे कुआं है, पीछे खाई है। कांग्रेस को तुम लात मार के आए हो, भाजपा को तुम छोड़ोगे नहीं अब। तो बस हमारी बात को आप मोदी जी तक पहुंचाइए, आप उन्हें बोलिए कि हम सुनते हैं उन्हें, जो ये सब बोलते हैं। वो माला जपते जपते कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान की आवाज कह रही है, मोदी तेरा कमल खिलेगा। मेडिकल की परीक्षा में OBC आरक्षण लागू किया, ये भाजपा है जिसने SC/ST के आरक्षण में, जो पॉलिटिकल आरक्षण होता है वो हर 10 साल में बढ़ाना होता है। पहले अटल जी की सरकार को मौका मिला था, उन्होंने 10 साल बढ़ाया, फिर मोदी को मौका मिला, हमने भी 10 साल बढ़ाया। ये सब सुनता है सवर्ण समाज, सवर्ण समाज सुनता है, सवर्ण समाज जानता है जो आप कर रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं उनके साथ। लेकिन याद रखिए, जिन हाथों में ताकत है सत्ता का बल देने की, उन्हीं हाथों में ताकत है साम्राज्य छीन लेने की। और मैं फिर से कह रहा हूं, ना तुम यादवों का वोट बैंक अखिलेश यादव से ले पाओगे, ना तुम SC/ST समाज का वोट बैंक चंद्रशेखर रावण से ले पाओगे, और ना तुम मुस्लिमों का वोट बैंक ओवैसी से छीन पाओगे। ये सब जहां थे वही रहेंगे, और फिर से गिड़गिड़ाना तुम्हें सवर्णों के सामने ही पड़ेगा। मोदी जी याद रखना, मिलते हैं 2029 में। राम राम।